नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 76वां संविधान दिवस और 76वें संविधान दिवस पर संसद में प्रस्तावना पाठ का कार्यक्रम था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबको प्रस्तावना का पाठ करवाया। द्रौपदी मुर्मू के एक तरफ, दाहिनी तरफ मोदी, नड्डा, जितने राइट विंगर्स हैं वो दाहिनी तरफ खड़े थे। फोटोग्राफ में आपको दिखा देंगे। और बाईं तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद थे। लेकिन इस संविधान दिवस पर प्रस्तावना पाठ के बाद जो विजुअल्स आए हैं वो विजुअल्स साहेब के लिए शॉकिंग है। संसद भवन के भीतर राहुल गांधी का जो जलवा देखने को मिला, ये तस्वीरें गले के नीचे उतर नहीं रही हैं, एसिडिटी कर दे रही है भाजपाइयों। लेकिन ये तस्वीरें कहीं दिखाई नहीं जा रही हैं, खासकर गोदियों के चैनल पर कतई नहीं। और मौजूद भी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम से मिली। राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए होड़ लग गई और अफसर जो आने वाले कल में भारत के अफसर होंगे, भारत के नीति निर्माता होंगे, वो अफसर टूट पड़े राहुल के इर्द गिर्द सिर्फ एक सेल्फी के लिए। अब सोचिए जरा, नतीजे क्या आते हैं चुनाव के। देश का यूथ, वो भी यूथ कौन सा, जो कल को भारत के कर्ता धर्ता बनेंगे, आखिर वो राहुल गांधी के इतने दीवाने क्यों हैं? वो उनकी दीवानगी मोदी के प्रति क्यों नहीं है? दरअसल जो भी पढ़ा लिखा और जिसकी सोच व्यापक हो चुकी है, और दूसरी बात क्या है, उन युवाओं को पता है जब तक नौकरी में आएंगे, जब तक उनकी रफ्तार पकड़ेगी नौकरी, करियर, तब तक ये मोदी जी नहीं रहेंगे। मतलब दुनिया में रहेंगे, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जीवन और मृत्यु। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ये आदमी सोचता है कितना दिन रहेंगे भाई प्रधानमंत्री। तो उनके भीतर वो भय भी नहीं है कि नहीं साहेब देख लेंगे राहुल के साथ फोटो खिंचवाते हुए तो आगे दिक्कत हो जाएगी। मुझे लगता है निजी तौर पर शायद हो सकता है यही सब कुछ हो। जरा हेमंत जी को लाइए, विजुअल्स दिखाते हैं जरा आपको। हेमंत जी को लाइए पहले। हेमंत भाई स्वागत है। पहले संसद में जो कार्यक्रम हुआ संविधान के प्रस्तावना पाठ का, उसके कुछ फोटोग्राफ्स देखिए। लाओ भैया, दिखाओ। ये कार्यक्रम था, देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दाहिने तरफ, मैंने कहा था उनके दाहिने तरफ ये सब दक्षिणपंथी हैं, और दूसरी तरफ जिसको फोटो में गायब करीब करीब दिखाया जा रहा है, ये देखिए आपको दिख गए उस तरफ भी। बाएं तरफ वहां पर खड़गे साहब हैं और राहुल गांधी हैं। इस तस्वीर के बाद अब वो विजुअल पे आते हैं। भैया विजुअल दिखाओ, बहुत छोटी सी क्लिप है, उसको आप रिपीट करके दिखाइएगा 2 4 5 बार, और हम सवाल करेंगे तब भी दिखाइएगा, क्योंकि उसमें स्टेब्लिश, ये देखिए राहुल गांधी आपको इसमें दिख रहे होंगे, राहुल गांधी का चेहरा, क्योंकि चारों तरफ से अफसरों से घिरे हुए हैं। इसी में देखिए साहेब सन्नाटे में एक किनारे, होता नहीं कहीं शादी ब्याह में चले जाइए और आप बिल्कुल दरकिनार, आपको कोई आपकी तरफ आ नहीं रहा है, किसी का टेंशन नहीं है, कोने में आप अकेले खड़े हो, तो बड़ी हीन भावना आती है। कई बार उस वक्त क्या करता है आदमी, कहीं देखता है 5 7 आदमी खड़े हैं, तो वहां पर पहुंच जाता है, साइड में खड़ा हो जाता है कि कोई तो पूछेगा कि अरे भाई साहब आप कैसे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ आदमी ऐसे होते हैं, उनको देख करके जो 5 7 लोग खड़े होते हैं, वो भी कहते हैं चलो भैया प्लेट उठाओ, खाना खाने चलते हैं, आगे आइए। तो यहां पर वही हालत हुई है। ये जितने बच्चे थे, ये सब राहुल के साथ सेल्फी खिंचा रहे थे, और पीछे से आपने देखा है महामानव को आते हुए। जैसे ही वो आए, रंग में भंग हो गया, सब तत्काल राहुल के पास फोटो खींच लिए थे, तत्काल महफिल उजड़ गई और सब अपने अपने रास्ते हो लिए, जितना इस क्लिप में दिखा है। हेमंत भाई, ये मैं इसको अलग, बहुत लोग कहेंगे कि इस विजुअल में क्या है। जिस देश में इतनी चरम लोकप्रियता है मोदी जी की, उस देश के भावी अफसर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचाने के लिए टूट पड़ रहे हैं।
और मोदी जी पीछे से खुद ही चले आ रहे हैं कि यार हमको भी कोई लोड ले ले। ये कहीं न कहीं इस देश की ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखाता है क्या? मैं वहां से इसको समझना चाह रहा आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो आज कार्यक्रम था ये पुराने संसद भवन में था, हूँ। जिसको अब संविधान सदन का नाम दे दिया गया है सरकार के द्वारा। संग्रहालय बना दिया और कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन जो सेंट्रल हॉल था उसका, उसको अब संविधान सदन, क्योंकि आपको ध्यान होगा जब ये पास हुआ था संविधान, तो उसी हॉल के अंदर पास हुआ था। इसको जब अंगीकार किया गया था, एडॉप्ट किया था भारत की संविधान सभा ने, तो वहां पे ये कार्यक्रम था। और उसके बाद जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कुछ बच्चे आईएएस और आईआरएस ये जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अंडर ट्रेनी, वो अलग अलग जगह पे जा रहे होते हैं। कभी 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 चंडीगढ़ में घूम रहे हैं, कभी किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। पार्लियामेंट चूंकि सबसे बड़ा ये है, तो हो सकता है वो किसी कार्यक्रम में दिल्ली आए वो, और उनको इनवाइट कर लिया गया। और बाकी जो आपने पिक्चर दिखाई, वो जो एक छोटा सा वीडियो जो है, ये बेसिकली क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ वो एक सेल्फी खिंचा के, देखिए किस तरह का, मतलब एक उमंग का माहौल है उसमें, और बहुत ही खुश होकर के, मतलब जैसे चीयरफुल, देखिए बहुत ही, मतलब जिस तरीके से, तो ये अपने आप में एक चीज दिखाता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की एक्सेप्टेबिलिटी, और वो राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी पैन इंडिया है क्या है, उस पर मैं बहुत ज्यादा मेरिट पे टिप्पणी करने की बजाय, जो पढ़ा लिखा तबका है, एक तबका तो है कि जो पढ़ा लिखा कुपड़ होकर के एक पर्टिकुलर दिशा में चल गया, जिसको आप भगत कहते हो, ट्रोलर्स कहते हो, उसकी तो क्या ही बात करनी है। लेकिन जो बच्चे एग्जाम पास करके, देश का सबसे टफ, और मैं तो कहता हूं दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक इंडिया की यूपीएससी का एग्जाम है, दैट वे, अगर उसको उस पर फेस वैल्यू पे लिया जाए, तो वो सारे के सारे राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेकर के किस तरीके का एंजॉय फील कर रहे हैं, एक एक भावना जो उनकी जो है, वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना। और आपने कहा कि मोदी जी, भाई मोदी जी के साथ सेल्फी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है आशीष भाई। आपके बहुत सारे जो पोमेरियन है ना, वो लेते हैं अलग अलग अवसरों पे, कभी दिवाली के नाम पर, कभी पार्टी ऑफिस में, और फिर उसको 5 साल तक फेसबुक पे लगा के रखते हैं कि कुछ तो बड़े गर्व से लिखते हैं, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इस तरह का कुछ। लेकिन जो ये भावी ब्यूरोक्रेट है, भावी ब्यूरोक्रेट, अभी ब्यूरोक्रेट हुए नहीं, अंडर ट्रेनिंग, उनका जो मौजूदा दौर के अंदर राहुल गांधी के साथ सेल्फी ऑफर करना, और फिर सेल्फी को एंजॉय करना और सेलिब्रेट करना, ये कुछ तो कहता है। और वो क्या कहता है? राहुल गांधी को कभी भी आपने इंटरनेशनल मंचों पे देखा होगा, तमाम जगह पे, कोई यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी जगह पे बिल्कुल खुला संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का जवाब दिखाई देते हैं। इंटरनेशनल मंच हो, स्वदेशी मंच हो, लोगों के बीच हो, बिल्कुल फ्री फ्लो जैसे। यात्रा के दौरान कहीं, अब जैसे वोट बचाओ अधिकार बचाओ यात्रा थी, तमाम बच्चों को गाड़ी पे बिठा लिया, जो नारे लगा रहे थे उनको भी अपने पास बुला लिया, जो विरोध कर रहे थे वाजपेयी। तो वो एक दूसरे तरीके की पर्सनैलिटी है। और मोदी जी के लिए देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि मोदी जी को सब कुछ कोरियोग्राफ्ट चाहिए। मोदी जी खुद भी, कोई भी इवेंट, उनका एक एक स्टेप अगर आप देखेंगे, छोड़ दीजिए सारी बात, कल अगर एक बार आपने राम मंदिर वाला पूरा देखा हो, मुझे कुछ देर मौका मिला उसको देखने का, ऐसे लाइव चल रहा था, वो जबरदस्ती लाइव चल रहा था वैसे तो मैंने देखा, उस वेबसाइट को देख रहा था मैं, तो उस पे उनका एक एक स्टेप ऐसा था नपातुला, जैसे उसकी बाकायदा रिहर्सल की गई हो, बाकायदा रिहर्सल की गई हो। और हर दिन उनका फिर जो कपड़े जिस तरीके के पहनते हैं, वो वेशभूषा और वो सारी चीजें। और राहुल गांधी को आप इंडिया में देख लीजिए, बाहर देख लीजिए, वही व्हाइट टी शर्ट, वही एक पैंट, और उसमें अपने कहीं भी, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं दूसरे देश हो, कहीं भी जाकर के वो उसमें बात कर रहे होते। तो ये दो लीडर्स की पर्सनैलिटी का फर्क है बेसिकली। मोदी जी चलते हैं बड़े स्टाइल से, हर स्टेप कोरियोग्राफ्ड, वेल वर्स्ड, हर चीज की वर्दी का, हर चीज का ध्यान। कहां पर कोई बच्चा भाषण दे रहे हैं, तो कोई बच्चा मोदी जी का फोटो लिए हुए खड़ा है, तो सिक्योरिटी वालों कहेंगे भाई इसको बुला के फोटो लेके आओ, मैं इनको चिट्ठी लिखूंगा। तो वो एक खास अंदाज है मोदी जी का। राहुल गांधी का जो भी ये कार्यक्रम होता है इस तरह का, वो स्वतःस्फूर्त है। अब प्रधानमंत्री तक तो वो लोग पहुंच भी तो नहीं सकते ना। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।